आप यहाँ से अगर दिल चौक से पीछे जाओ तो पूरा अच्छा मौसम है, बारिश का एक बूंद भी नहीं, और इधर एक बैग बारिश आने लगता है, पता नहीं क्या होता है ना। चलो अच्छा, फालतू बात तो करोगे। हेड ऑन कॉलिजन का जनरल रिजल्ट बताया था आप लोग को, सब लोग अच्छे से रिजल्ट बताना जरा। एक ब्लॉक क्या था बताओ तो जरा, एक मासिव पार्टिकल कंसीडर किया था, इसका मास कितना है बाबू, इसकी रफ्तार कितनी, e1, सोच करके बोलोगे। दूसरा मासिव पार्टिकल कितना, इसकी रफ्तार कितनी, एम आई राइट। एक कब का सिचुएशन है, जस्ट बिफोर कॉलिजन होने के लिए E1 को ज्यादा होना पड़ेगा U2 को, किसको ज्यादा होना पड़ेगा, E1 शुड बी ग्रेटर देन, एम आई राइट और नॉट। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है पता है आपको, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग कॉलिजन ना। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर पाएंगे क्या यहाँ पे, अरे वो तो बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन कुछ चर्चा नहीं करते हम लोग। उसके बाद कब चर्चा किया जाता है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ये पार्टिकल जिसका मास m1 था उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, और दूसरा मासिव पार्टिकल जिसका मास m2 था उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, एम आई राइट और नॉट। एक कब का सिचुएशन था, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। जनरल रिजल्ट चर्चा किया हुआ है आप लोग, बताइए जरा मुझे, अब याद करो। V1 आपको पता है या नहीं पता है, V1 पता है या नहीं पता है, V1 कितना होता था, m1 माइनस m2 इंटू, यस जनरल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, m1 माइनस m2 इंटू v1 अपॉन m1 प्लस प्लस ऑफ 1 प्लस e इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, एम आई राइट और नॉट। उसके बाद मैं मात्र एक रिजल्ट बोला था जो इसको याद रखना था, उसके बाद फिर एक्सचेंज पॉलिसी, m1 के जगह m2, m2 के जगह m1, e1 के जगह u2 के जगह। चलो स्टार्ट हो जाओ, v2 बताना आसान हो जाएगा कि नहीं आपके लिए, v2 बताइए क्या हो जाएगा, m2 माइनस em1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस, एम आई राइट, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस e इंटू m1 e1 अपॉन व्हाट, m1 प्लस, एम आई राइट। रिजल्ट याद रखते हो बहुत अच्छा लगता है, ये दो बातें हो चुकी थी याद है, हालांकि चर्चा तो सारा चल ही रहा है अभी, इतना बार लिख दूंगा कि आपको खुद ही रिजल्ट याद हो जाएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का भी चर्चा चला था ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जनरल फॉर्मूला क्या होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, बोलो बोलो बोलो, m1 m2 अपॉन 2 इंटू m1 प्लस इंटू, यस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू व्हाट, e1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, एम आई राइट। ये बातें दिमाग में बैठी हुई है ना, इतना अगर याद रखे हो तो बाद बाकी जितने भी केसेज हैं वो यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है बालक, सारा केसेज यहीं से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, याद करो। इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू, इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू, ये भी केसेज दिखाया था, अगर दो आइडेंटिकल मासेज होते तो वेलोसिटी एक्सचेंज, ये तो जनरल केस रहा कि नहीं रहा। अब उसके बाद हम लोग कॉलिजन स्टार्ट किए थे, कौन सा, इलास्टिक कॉलिजन, यस हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन स्टार्ट किया था हमने, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, याद है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। सारा रिजल्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, कोई दिक्कत, आप इस रिजल्ट को भी याद रख लोगे तो बहुत सारी बातें हो जा रही है। ई का वैल्यू कितना पुट करने का, ई का वैल्यू कितना पुट करने का, तो क्या हो जाता, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, याद है, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन का रिजल्ट भी बता दिया था मैं,
डिस्कस क्या क्या हुआ था याद करो तुम लोग। जब आइडेंटिकल मासिव पार्टिकल होते थे तो वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो जाता था। पहला वाला अपना वेलोसिटी दूसरे को देता था, दूसरा वाला अपना वेलोसिटी वेक्टर इसको दे देता था। अरे देता था कि नहीं देता था? अरे अभी किसके लिए? अरे नहीं महाराज, अभी तो लाए, लाइए 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 बाबू। अरे एक मिनट, कॉफी मैं नहीं पीऊंगा। मैं मेरे दिमाग में कोई दूसरा चीज चल रहा है। ये नहीं, मुझे लगा ना कि स्वीट्स लेकर के आए थे रोशन ना, तो रखे हुए थे वहां पे, तो मुझे लगा कि अब जाते वक्त था ही, तो मैं सोचा कि क्लास के बाद ले लूंगा। खैर कोई बात नहीं, इससे इसका क्या लेना देना है क्लास का। खैर आगे बात करें। तो थोड़ा ध्यान से सुनने का ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इलास्टिक कोलिजन के लिए चर्चा दिमाग में बैठा हुआ था ना। अब मैं तुम लोगों को खेलना सिखा रहा हूँ, बताइए जरा, खेलते रहो एकदम। इसका मास 2 kg ले लूं? कितना मास ले रहा हूं इसका मैं? इसका मास कितना लिया हमने? 2 kg। इसका वेलोसिटी कितना था? E1 कितना पता नहीं, मान लेता 4 मीटर पर सेकंड। अरे कोई दिक्कत? और दूसरा मासिव पार्टिकल है जिसका मास कितना ले लो बोलो। इसका वेलोसिटी हमने दे दिया 3 मीटर पर सेकंड। क्या दे दिया? एक कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन का केसेस क्या हो जाएगा पता चल रहा है ना? वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज कर जाता था। किसका किसको वेलोसिटी मिल जाता था? इसका उसको, इसका उसको क्यों मिलता था? क्योंकि मासिव पार्टिकल बराबर, मासिव पार्टिकल क्या था? सेम था। मतलब ए, इसका नाम क्या दिए थे आप? इसका ए नाम दे दो क्या? इसका नाम क्या है? बी। बताओ, ए मासिव पार्टिकल है जिसका नाम ए दिए थे, और दूसरा पार्टिकल जिसका नाम क्या दिया गया था? बी दिया गया था। अब ये मत बोलना पार्टिकल सर कलर चेंज कर लिया, वो ऐसा बात नहीं है। ए भी 2 kg का ही है और ए भी क्या है? 2 kg का। क्योंकि साइंस वाले बच्चे, फिजिक्स वाले बच्चे को पता है कि कलर इल्यूजन है। कलर इल्यूजन, आप लाइट में पड़े हो तब ना, वही जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वही ना नजर आ रहा है मुझे। एक गलतफहमी में है कि ये लड़का ब्लैक पहन के आया है, वो ब्लू पहन के आया है, वो रेड पहन के आया है। गलतफहमी है कि नहीं? अरे रेड कलर का रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में आ रहा था, नजर आ रहा है रे। तो खैर कोई बात नहीं, ये फालतू की बातें तो बीच बीच में होते ही रहता है। अब ए 2 kg वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो रहा है ना रे। एक्सचेंज का मतलब तो समझ में आया तुम लोग को? एक्सचेंज का मतलब क्या? एक्सचेंज का मतलब क्या? लेन देन न रे। ए इसको क्या कर रहा है? बी पार्टिकल इसको 3 मीटर पर सेकंड दे देगा। इधर कितना दे दिया? 3 मीटर पर सेकंड। ए कितना दे देगा उसको? कितना? यही होता था। ये सारे केसेस देखा हुआ था, याद है आप लोगों को ना? जनरल केस भी देखे थे। कब का सिचुएशन रहेगा? कंफर्म हो ना? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा जी, चलते रहिए, केवल आप लोग ध्यान से केवल सुनते रहिए, जवाब देते रहिए। सब चीज तो आपके पास अवेलेबल है ही। ये 5 kg का एक बॉडी है और टक्कर कैसा हो रहा है? मैं बार बोल, हेड ऑन इलास्टिकली, हेड ऑन इलास्टिकली, तो इलास्टिकली टक्कर हो रहा है। ध्यान देना है, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है, क्या है? और यहाँ पे भी 5 kg का ऑब्जेक्ट है। ये लास्ट क्लास का रिकॉल ही हो रहा है केवल ना। बताओ, इसको रेस्ट में मैं रख दिया, इसको किस में रखा? रेस्ट में। अब बताओ, ये कब का सिचुएशन था? जस्ट बिफोर कोलिजन। व्हाट विल हैपन जस्ट आफ्टर कोलिजन? ये बेचारा 5 kg किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। वक्त खराब है। चलो, और इसका मास कितना है? 5 kg। ए, इस पार्टिकल का नाम क्या दिए थे आप? बी। अभी तक ए था, ये क्या था? बी। उसका नाम ए दिया, उसका नाम बी। इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी रे बाबू? 8 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और नॉट? एक कब का सिचुएशन है बताओ? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत?
दिमाग में बैठा हुआ है सारी बातें? वेरी गुड। याद रखने का जरूरत है या याद हो चुका है ऑलरेडी? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ का मास कितना लिया हमने? 2 kg। इसकी वेलोसिटी हमने दे दिया कितना? 5 मीटर पर सेकंड। कितना? 5 मीटर पर सेकंड। एक यहाँ पे एक बॉडी लिया, इसका मैं मास कर दे रहा हूँ 12 kg, इसका मास कर दे रहा हूँ 8 kg, और इसका वेलोसिटी में दे दिया इधर कितना? 2 मीटर पर सेकंड। पहले बताओ कि कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? कॉलिजन क्यों होगा? यस, ये देखना जरूरी है। जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन है। 5 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकंड ना, तो 5 बड़ा या 2 बड़ा? 5 बड़ा या 2 बड़ा? ये कब का सिचुएशन था? ये कब का सिचुएशन था? कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर कॉलिजन। बताओ जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? ये 12 kg, ये 12 kg है ना रे। इसकी वेलोसिटी कितनी मानते थे हम लोग? v1। और दूसरा कौन सा है? 8 kg। फैन ऑफ करो। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो? v2। अरे क्लियर है? अब बताओ जरा v1 और v2 निकालना। आसान था कि नहीं v1 और v2 निकालना? v1 फॉर्मूला पढ़े हैं? याद है फॉर्मूला? इलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू कितना पुट करेंगे? तो फॉर्मूला क्या बन जाता? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या? u1। एम आई राइट? फिर यहाँ क्या देते आप? प्लस 2 m2 u2 अपॉन क्या? m1 प्लस m2 इंटू क्या? u2। याद है? अब अगर u2 लिख ही दिए तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेक्टर का सिंबल यहाँ मत यूज करो, क्योंकि जब दो ही डायरेक्शन हो तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो दूसरे डायरेक्शन क्या मान ले? अगर दो ही डायरेक्शन है तो इधर वाले डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव अगर कंसीडर करा तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया मतलब आप इसी के लॉन्ग, अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो जस्ट उल्टा आ गया। यही ना? चलिए पुट करिए जरा। फॉर्मूला याद है ना? इतना बार रटवाया गया है, इतना बार रटवाया गया, भूलोगे ही नहीं। मुझे लगता है ये याद हो गया तुम लोग। चलो बताओ, छोटा सा बात ही तो है। बताओ m1 कितना है? 12। m2 कितना? m2 कितना? -8 अपॉन क्या लिखते? 12 प्लस 8। E1 कितना बोलो? E1 कितना बोलो? +5 या -5? ये सीधा डायरेक्शन है। प्लस बताओ 2 तो 2, m2 कितना? 8। वेरी गुड। अपॉन 2 प्लस 12 प्लस 8, m1 प्लस m2 न रे, इंटू u2 कितना? एम आई राइट और नॉट? u2 2 ही ना है। बता 12 माइनस 8, 12 अपॉन 8 इंटू प्लस 2 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन क्या रे? 20। एम आई राइट? देखो तो 2 से 10 टाइम्स कटा क्या? 2 से कट रहा है क्या? कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो क्या हो गए? 8/5। ये तो ऐसे ही कट गया 1 न रे। 5 से कटा ये कितना? 1। 5 हो जाए 20। 1 प्लस कितना बोलो? 8/5। अरे क्लियर है? 1 प्लस 8/5 बोलो कितना? अरे डमरूस, डेसिमल में मत जा। 30/5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? तो मतलब कॉलिजन के बाद पार्टिकल इधर ही न जाएगा। और इसकी रफ्तार कितनी होगी? मीटर पर सेकंड। एम आई राइट और नॉट? V2 के लिए क्या करेंगे हम लोग? V2 के लिए भी फार्मूला लगाएंगे। V2 के लिए तुम लोग फार्मूला लगाओ, मैं कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से भी बता सकता हूँ। अरे इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व ही है, हालांकि किसी भी तरह का कॉलिजन हो वहां पे तो मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता हर तरह का कॉलिजन में कि नहीं? कोई ऐसा कॉलिजन बताओ जहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है? अरे उसका तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात को समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस किस में? और काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस किस कॉलिजन में होता है? तो इलास्टिक में लॉस होता है, इन इलास्टिक और यस इलास्टिक कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस है क्या? अरे है क्या? अरे है क्या? नहीं।
तो आप यहाँ पे अगर दोनों मेथड से आप बना सकते हो, एक तो पहले जो फॉर्मूला पुट कर रहे हो उससे भी देख लो, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके भी देख लेना। इसका फायदा क्या है, ध्यान से सुनना। इलास्टिक कॉलिजन में नो डाउट की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन एक पार्टिकल तो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है ना जी। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफरेंस तो हो रहा है ना, मोमेंटम का एक्सचेंज तो हो रहा है ना। मोमेंटम का एक्सचेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का एक्सचेंज तो हो रहा होगा। तो वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी घट रहा है बढ़ रहा है कि नहीं। कॉलिजन के पहले पूरा सिस्टम का एनर्जी कंजर्व है जी, कॉलिजन के बाद पूरे सिस्टम का एनर्जी कंजर्व है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज का तो एनर्जी चेंज हो रहा है ना, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसलिए सबका वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए। खैर आप मुझे बताइए V2 बताइए पहले। V2 का भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं, बताइए। मैं यहाँ वेक्टर सिंबल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हेड ऑन है, अरे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ कोई सिंबल वगैरह नहीं लिया जा रहा है। तो आप बताओ V2 का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है ना, क्या होता है बोलो। M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू कितना बालक, एम आई राइट, प्लस क्या 2 बोलो M1 E1 अपॉन। आप कोशिश करो थोड़ा जल्दी लिखने का, अरे थोड़ा बहुत स्पीड तो हो ही जाता है। मैं मानता हूँ नीट वाले बच्चे हो तो रफ्तार एकदम कम हो जाए। 12 प्लस 8 नहीं जोड़ पाओगे क्या, 12 माइनस 8 कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो M2 माइनस M1, M2 8 है ना रे, M2 8 है और माइनस 12, 8 माइनस 12 माइनस 4। और बताओ जरा M2 प्लस M1 20, वेरी गुड। अब U2 कितना 2, एम आई राइट, प्लस बताओ 2 M1 कितना, M1 कितना 12, एम आई राइट। E1 कितना, E1 5 ना, अपॉन बता जरा कितना, एम आई राइट। बताओ कितना है, माइनस 8 अपॉन प्लस बता 120 आ जाएगा क्या भाई, क्या 20 सॉल्व करो तो कितना आएगा 112 अपॉन 20 आ रहा है क्या। अरे कंफर्म हो, काटना चाहोगे क्या, तो 56/10 आएगा कि नहीं। और भी कैंसिल करने की कोई जरूरत है क्या, कर सकते हो इतना 28/5 मीटर पर सेकेंड। आगे तो डेसिमल में करने की जरूरत पड़े तो कर लोगे, लेकिन आप अगर नहीं, एक रिजल्ट अगर आपको याद हो तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते थे आप, उससे भी लगा कर देखते यही आंसर आता। अब आप लोगों को केवल खेलना है, मैं बार बोल रहा हूँ खेलो इस सब रिजल्ट के साथ, घर पे भी जाकर के केवल देखो ना, छोटा छोटा सा बात है। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हो आप ना, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाना सिखाया हो ना रे, आप लगाओ जरा। आप क्या करते बताओ, मोमेंटम कब का, इनिशियल मोमेंटम जब लिखते तो क्या लिखते, पी इनिशियल कितना होता बोलो, इक्वल्स टू पी फाइनल लिखते। अरे यही ना, बताओ पी इनिशियल कितना था, डायरेक्शन का ध्यान देना है। बताओ मैं ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, बताओ कितना हो जाता 12 इंटू प्लस 8 इंटू, वेरी गुड। फाइनल में आते तो क्या लिखते बोलो 12 इंटू, एक तो V1 ऑलरेडी निकाल चुके थे 13/5, अरे होता प्लस क्या होता 8 इंटू V2, यहां से भी V2 निकाल सकते थे। देखो वही आएगा कि नहीं, दिखा देता हूं, बिल्कुल वही आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 आता है टेबल ना रे बाबू, माइनस 12 इंटू 13 कितना रे, 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 1, 156 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाता 8V2। अरे होता क्या बताइए, अब 60 और 70 कितना हो जाता 76 माइनस 156 अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाता 8V2। देखो जरा एफ, वाह क्या होता बोलो, एलसीएम लेने आता है ना, कितना हो जाता 5 एलसीएम लेते कितना 380 माइनस 156 इक्वल टू क्या 8V2। बताओ जरा क्या होता 10 माइनस 6 4 न रे, 7 माइनस 5 2 न रे, और कितना 224 अपॉन 5 इक्वल टू व्हाट 8V2। देखो तो 8 से 28 टाइम्स कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा। तो क्या हो जाएगा 8 से 28 टाइम्स कटेगा ही, कटना ही होगा।
अरे है ना, तो क्या हो जाएगा V2 कितना हो गया 28/5। अरे आया कि नहीं आया। अब आपको इसमें कोई शक ही नहीं कि V1 और V2, अगर V1 निकल गया तो V2 भी आसानी से निकल जाएगा, V2 अगर पता है तो V1 निकल ही जाएगा। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो आप लोग को फॉर्मूला ही सही लगा होगा, बिल्कुल सही लगा, क्योंकि कैलकुलेशन इधर लंबा जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? 13 का टेबल याद है आपको? बोलो 12, इसके रिलेटिव ये आसान था ना, तो जो आपको अच्छा लगे वही यूज कीजिए, आप पे है, आपको आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है ना। तो निकाल लोगे ना इस तरह का वेलोसिटी का वैल्यू? अरे कोई दिक्कत? जो भी एग्जांपल रहा हो दिमाग में बैठा लेना है। खेल लोगे ना अब? अच्छा आगे बढ़ो अभी, चलो बताओ जरा मुझे। लो यहाँ पे ये कितना ले लिया 8 kg, कितना लिया रे बालक? इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, कितना से? और यहाँ पे ले लिया मैं, मान लेता हूँ 6 kg, कितना रे बालक? 6 kg। इधर का रफ्तार कितना ले लूं? बोलो 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 बोलो, 12 मीटर पर सेकेंड ले लो क्या? अब बताओ कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? ए तो होना ही है, जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन। बताओ V1 V2 निकाल लोगे? V1 V2 निकाल लोगे? निकाल ही लोगे ना? निकाल कर दिखाओ, बड़ा बैठे बैठे आप लोगों को लग रहा है। टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, 40 सेकेंड्स के अंदर निकालना है। हाँ क्यों नहीं कॉलिजन होगा? ये 4 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड है, दोनों एक ही तरफ आ रहे तो कॉलिजन तो होना ही है। वेलोसिटी, वाह कैसे कॉलिजन नहीं होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अच्छा आपके दिमाग में बैठा बाबू, अगर एक 6 kg रहता और ये इधर 12 मीटर पर सेकेंड रहता, और अगर ये कोई 8 kg का ऑब्जेक्ट था और इधर रहता 4 मीटर पर सेकेंड से, तब कॉलिजन नहीं होता। होता क्या? ये 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, तो कॉलिजन नहीं होता। लेकिन ऐसा थोड़े है, इसमें 12 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, 8 kg वाले ब्लॉक भी 4 मीटर पर सेकंड से इधर ही जा रहा है। बातें कुछ समझ में आई? याद रखो। अभी बहुत उछल रहे थे, मैं जानता हूं वही 5-6 बच्चे का जवाब आएगा। वेरी गुड शिवांगी, दोनों वैल्यू आ गए, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। अच्छा है, चलिए V1 निकालना है कॉलिजन के बाद। इसका वेलोसिटी, ये बॉडी है ना, इसका मास कितना है 8 kg, इसका वेलोसिटी क्या होगा मुझे नहीं पता है, V1 है पता तो है, मैग्नीट्यूड पता है, निकाल सकते हो, उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करता। ये 6 kg, बताइए जरा V1 आप निकाल सकते हो क्या? V1 का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया बताइए? m1 माइनस m2 अपॉन व्हाट? m1 प्लस m2 इनटू क्या? E1। वेरी गुड, प्लस ऑफ व्हाट? 2m2 u2 रे डमरू लोग अपॉन क्या बाबू? m1 प्लस m2। आप ये फॉर्मूला भी मत लिखना, डायरेक्ट लिखना सीख जाना। फिर बताओ m1 कितना है 8, तो 8 माइनस 6 अपॉन 8 प्लस 6, तो ये है ही, इतना तो आता ही। और इसको और आसान कर लो, बल्कि बताओ 8 माइनस 6 कितना? 8 माइनस 6 कितना? और 8 प्लस 6 कितना? आप डायरेक्ट लिखना सीखोगे।
अब U1 कितना है, इधर वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो, इधर वाले डायरेक्शन को क्या मान रहे हो आप, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखोगे, +4 या -4, +4, एम आई राइट। फिर यहाँ पे तो प्लस साइन है तो प्लस ही साइन दोगे। बताओ 2 तो 2 रे, M2 कितना, M2 कितना 6, तो 2 × 6 लिखना है, लेकिन आप डायरेक्ट लिखना, क्या करोगे 2 × 6 डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना, ये 12 आ जाएगा। अब अपॉन बताओ M1 + M2 तो 6 + 8 14 है ही, अरे कोई दिक्कत। U2 को ध्यान से देखना, इस बार U2 इधर नहीं है, इधर, तो क्या करोगे -12 लिखोगे, क्या लिखोगे -12। गौर कर रहे हैं। अब बताओ जरा क्या होगा, 2 × 4 8/14, और बताओ -12 × -12 तो 144 ना रे, अपॉन क्या 14। बताइए नीचे 14 ही है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। 8 माइनस क्या हो गया 144, कितना आया बोलो, -136 अपॉन क्या 14। कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, 2 से तो होना ही एकदम, क्या हो जाएगा 2 से बोलो 68, मतलब ये लिख सकते हैं क्या -68/7 मीटर/सेकेंड। माइनस साइन का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या ये इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा कॉलिजन के बाद, कितना रफ्तार से 68/7, डायरेक्शन बोल दिए तो इधर माइनस क्या बोलना ना, माइनस साइन का मतलब इधर जा रहा है 68 मीटर/7 मीटर/सेकेंड से ना। अच्छा यहाँ पे बताओ जरा आप मुझे बाबू लोग, एक कब का सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। आप मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। बताइए, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, चलिए अच्छा है। मुझे बताइए आप लोग, इसका रिजल्ट भी याद है आप लोगों को, V2 का रे, V2 किसके बराबर है बताइए, M2 - M1 अपॉन M1 + M2 into what, U2, am I right? प्लस क्या बोलिए 2M1 E1 अपॉन क्या M1 + M2, am I right or not? याद रहेगा। बताओ M2 - M1 कितना, 6 - 8 -2, अरे होता है ना। अब बताओ 6 + 8 तो ये तो 14 ही होना है। U2 कितना है डमरू लोग, 12 नहीं बोलने का, यस +12 या -12, इधर वाला डायरेक्शन -12 है तो क्या लिखेंगे आप -12 प्लस 2 M1 कितना है बताइए 8, और E1 कितना है +4 या -4, +4, तो प्लस तो लिखना नहीं है लेकिन फिर भी इधर वाले डायरेक्शन को क्या लेना है आपको पॉजिटिव, अपॉन क्या बताओ M1 + M2 कितना 14, अरे क्लियर है। अब बताओ -12 × -2 कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना 14 प्लस 2 × 4 × 8 64, कितना 64 अपॉन क्या 14, सॉल्व करो तो कितना आएगा बाबू, यस 4 4 8 ना, 6 2 8 88 भाई, 88 मतलब क्या 44/7 मीटर। ये प्लस साइन क्या बता रहा है, यस इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर होगा टक्कर के बाद, कितना 44/7 मीटर पर। सीख लो पहले, फिर उसके बाद रफ्तार बढ़ा दो अपना। हाँ बोलो, कुछ बोले हो क्या सत्यम, हाँ बोलो। यही आंसर आया था, कितने लोग आंसर आया था रेज योर हैंड, अभी सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, आ गया था ना, वेरी गुड वेरी गुड, यही सब करना है, छोटा छोटा है ये बात। किसका पेन है गिरा हुआ, ये यहाँ का है क्या, एक मिनट बैठे रहिए, 20 सेकंड दिए। ठीक है हो गया, कर लोगे ना, रिजल्ट याद रहेगा ना, कंफर्म हो, चलो अच्छा। अब देख ही लेते, जब चर्चा चला ही है तो चल ही जाता है। अच्छा कोई प्रॉब्लम, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, गुड। याद है टारगेट पार्टिकल को बहुत बड़ा रखे हुए थे,
याद है? वहां पे क्वेश्चन देगा नहीं, वहां पे मास का कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। एक बोल देगा, एक ट्रक दे देगा और दूसरा एक मच्छर दे देगा, समझ में? एक ट्रक दे देगा, एक बॉल दे देगा। उस केस में कैसे करोगे? तो उस केस में आपको खुद ही मास को मान लेना होगा ज्यादा। ट्रक का मास किसके कंपैरिजन में? मच्छर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो खुद ही इग्नोर कर लोगे ना। अच्छा बात है। देखो कोई चर्चा नहीं करेगा। देखो यहाँ पे एक वॉल है, क्या है वो? एक वॉल, वर्टिकल वॉल। अब जैसे ही वॉल बोल दिया तो इसका मतलब सुनना उसका मास बहुत बड़ा होगा। अब मैं मान लेता हूं इससे एक छोटा सा पार्टिकल, एक पार्टिकल जो है इससे टकरा रहा है। ये पार्टिकल क्या है? इसका मास अगर मैं मान लेता हूं, चर्चा नहीं भी किया है, और अगर मास दे भी दिया है तो भी क्या मानोगे कि इसका मास जो है इसके मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। एम इज मच मच स्मॉलर देन, एम आई राइट और नॉट? ऐसा खुद सोचना, वहां लिखेगा नहीं हो। एक वर्टिकल वॉल दे दिया, वॉल दे दिया, वॉल दे दिया, तो इसका मतलब समझना वॉल का मास बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जो पार्टिकल का कॉलिजन होने वाला है उसके साथ ज्यादा, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है इस तरह का। मैं मान लेता हूँ ये 2 मीटर पर सेकंड सीधर आ रहा है। अरे क्लियर है? हो सकता है देखते हो कभी नहीं यही निकलता है, क्या नाम है, झांकी वगैरह निकलता है, जैसे ट्रक वगैरह पे लोड कर दिया, ये ट्रक ही है ऐसा। अब देखो यहां से, हाँ डाल रहा हूं चक्का भाई, और कुछ चाहिए? अब ए जो है इधर जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर कॉलिजन? बॉल का वेलोसिटी चाहिए जस्ट आफ्टर कॉलिजन। जो भी एग्जांपल है इसको देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तक कुछ भी कॉपी नहीं करना है, सब दिमाग में बैठाते चलोगे। एक कंडीशन दिया हुआ होगा आपके पास कि कौन सा, अब जैसे ही अगर टक्कर होगा तो सबसे पहले क्या पूछोगे? कौन सा कॉलिजन है? तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूं कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन है। कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन। फॉर्मूला तो लगाओ ही मत यहाँ से। इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या पता है आप लोग को? जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है कि नहीं? सेपरेशन स्पीड इज एक्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? अप्रोच स्पीड। अरे पता है, मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताना जरा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा यहाँ पे? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? मैं बहुत खतरनाक तरीके से मारूंगा एकदम, मैं बोल रहा हूं ना, एकदम बगैर सेंस के बोलोगे तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1 है, गधा कहीं का, एकदम गुस्सा दिलाते हैं यार। इतना पढ़ाया हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह सब पढ़ा, सब पढ़ाने के पहले बहुत कुछ समझाया हुआ, फिर भी आप लोग अपने मन का स्टोरी कुक अप करते रहते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? क्या होता है? किस स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, उसमें किसी एक को रेस्ट में ले आते हो। तो अगर इसको 1 इधर दे रहे हो तो इसको 1 इधर दोगे, तो इसको भी 1 दोगे कि नहीं देगा? तो ये अगर ए 1 दिया, एकदम इसीलिए ना गुस्सा आता है कभी कभी मुझे आप लोग पे, कि अगर इधर 1 दिया तो इसको भी 1 देते, 1 मीटर पर सेकंड देते तो रेस्ट में आता, तो इसको भी 1 देते कि नहीं देते? तो अब बताओ जरा, ये किस में आता? ये रेस्ट में हो जाता, और ये 3 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करता कि नहीं करता? नहीं पढ़ाया हुआ रिलेटिव वेलोसिटी में? यार गुस्सा भी मत दिलाओ एकदम। कौन कौन बोला था 1 मारेंगे तमाजा खींच करके, बाकी यही रह गया। इधर आओ, इधर आओ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ में आया आप लोग को ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग को दिमाग में बैठा लोगे? अभी तो जाएगा दिन, देखो ठीक है, चला जाए। अब ये समझ में, डायरेक्ट बोलना सीखिए आप लोग। इतना पढ़े हुए हो, पढ़े लिखे गधा हो, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, फिर भी जवाब नहीं देते अच्छे से, ये नहीं पढ़ाया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया बोलो? 3 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और नॉट? जब भी आए टारगेट पार्टिकल को रेस्ट में रख दो। इधर से 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है तो आप इधर 1 दो, तो इसको भी तो 1 देते थे इधर, तो ये रेस्ट में आ जाता तो 3 से अप्रोच नहीं करता था। अब रुको, अप्रोच अब इन लोग को यही सिखलाना होगा, पूछे
पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सिखला रहो बाबू सोना। चलो ये 12 मीटर पर सेकंड है, बताओ एक 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? लो ये 12 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड है, कितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा? अब यही सीखते हैं हम लोग आज दिन भर क्लास में। बताओ 14 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वाह, अब समझ में आ गया। चलो अच्छा बाबू ले लेते हैं इसको 112 मीटर पर सेकंड प्लस 14 मीटर पर सेकंड, बस जोड़ना सीख गए, इसीलिए ना गुस्सा आता है। अब बताइए एक किस वेलोसिटी से जा रहा था बाबू? वॉल किस स्पीड से आ रहा है? 1 और एक कितना स्पीड से? 2 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया बाबू? एम आई राइट? अब आपको लगता है कि ये बॉल जब इससे टकराएगा तो लगता है कि ट्रक को कुछ होगा, बॉल ही ना बाउंस बैक करेगा, किस रफ्तार से? अरे वही तो निकालना है बाबू। देखो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, यही ट्रक है आपका, अब ट्रक का पिछला पोर्शन अंदर इधर है। अब बताओ ये बॉल किस रफ्तार से लौटेगा? भी, मुझे नहीं पता है भी से लौटा, किससे लौटा? लेकिन ट्रक का रफ्तार तो अभी भी 1 मीटर पर सेकंड ही ना रहेगा रे, या जो वॉल कंसीडर करो अभी भी 1 मीटर पर सेकंड से ही आएगा कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अरे वही मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, उसमें मत कंफ्यूज होना कि सर डायरेक्शन लिखना है क्या। बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? किसको रेस में लाते हैं हम लोग? किसी को भी रखोगे आप, बताओ इसको क्या करोगे आप? इसको अगर 1 इधर दोगे तो इसको भी 1 इधर दोगे कि नहीं? तो इसको अगर 1 इधर दिए तो इसको 1 इधर दिए तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v माइनस 1 नहीं हो गया? अरे किस स्पीड से बॉल सेपरेट कर रहा है तो इसको क्या दे रहे हो आप? लो ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, इसको 1 मीटर पर सेकंड इधर दे दिया मैं, तो इसको भी 1 मीटर पर सेकंड दूंगा, तो ये तो ट्रक पूरा रेस्ट में आ गया, इसका रफ्तार कितना हो गया? v माइनस 1, यही ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहा। चलिए तो अब बताइए अगर कॉलिजन इलास्टिक है, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होता है? यस, फॉर कौन सा कॉलिजन? फॉर इलास्टिक कॉलिजन, फॉर इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर? तो v माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3 और नॉट, तो v इक्वल टू कितना हो गया? ये आंसर हो जाएगा। अब कोई डायरेक्शन वगैरह का चर्चा नहीं किया, सब मैं बता ही दिया हूं कि इधर ही आएगा 4 मीटर पर सेकंड। बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? अच्छा लो अब ओरली बताना मतलब शुरू कर देगा लोग, अब दिमाग में बैठ गया ना। चलिए बताइए एक वॉल है, बताओ ये इधर किस रफ्तार से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। कॉलिजन मान करके चलना, क्या मैं बोल ही दे रहा हूं, इलास्टिक कॉलिजन का डिस्कशन हो तो इलास्टिक ही मानेंगे ना। अब इधर से बॉल आ रहा है, इस ये बॉल है इधर आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। चलिए बताइए किस वेलोसिटी से बाउंस बैक करेगा वो? दिमाग में बैठा करके रख लिया कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना? अरे अप्रोच स्पीड कितना है? यस, अप्रोच स्पीड किसके बराबर? 10 मीटर पर सेकंड। बैठ गया कि नहीं दिमाग में? और सेपरेशन स्पीड किसके बराबर? सेपरेशन स्पीड किसके बराबर? हा भी से जा रहा है, पीछे से आ रहा है, तो v माइनस 2, तो कौन सा कॉलिजन है? कौन सा कॉलिजन? इसके लिए दोनों बराबर होगा क्या? यस, फॉर इलास्टिक कॉलिजन, फॉर कौन सा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन। क्या हो जाएगा बाबू सोना, बताओ मुझे, फॉर इलास्टिक कॉलिजन कितना होगा बोलो? v माइनस 2 किसके बराबर? 10 के बाद, तो v किसके बराबर? बातें कुछ समझ में आई? इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोग, अभी भी नहीं समझ में आया? आप लोग समझते हो बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा ना। दिक्कत हो रही है क्या? अभी भी दिक्कत है क्या? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? कंफर्म हो? बन जाएगा। एक क्वेश्चन बना कर दिखाओ जल्दी, देखिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ डायग्राम में पहले ही बना के रखना, वक्त दूंगा केवल 10 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड।
कॉलिजन इलास्टिक है, वही वॉल, वही पार्टिकल, सब वही है। कितना वक्त दूंगा? 6 सेकेंड। कितना वक्त? अरे यार, कितना वक्त दूंगा? चलो बताओ। जीरो। समझ में आया? कुछ करना है क्या? इसको रेस्ट में लाने के लिए v-2 = 7 कर दोगे तो v9 आ गया कि नहीं? बातें कुछ समझ में आई? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? कंफर्म हो? क्लियर रहा? कैसा कॉलिजन था? किसका मास ज्यादा था? अरे तो पहले ही बोल दिया जा चुका है ना कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मास है। समझ में आया? लगता है सबसे ज्यादा दुखी यहाँ कौन है? अंकित। नहीं समझ में आया बाबू? झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे बताओ तो जरा, अब एक वॉल है, क्या है? एक वही सिमिलर कंसेप्ट है, सिमिलर क्वेश्चन। ये इधर जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, कितना रफ्तार से रे? और इसको इधर दौड़ा दिया हूं 1 मीटर पर सेकंड से। जाओ। बनाइए। एकदम वही काम करना है। कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ? पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया बोलो? इधर 1 दोगे आप, इधर 1 दोगे आप, 8 मीटर पर सेकंड रहा। अब कॉलिजन के बाद का सिचुएशन देखो क्या होगा। ये वॉल ही है ना रे बाबू, अभी भी एक किस रफ्तार से जाते रहेगा? 1 मीटर पर। अब बॉल क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, किस रफ्तार से? अरे भी से ना। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए इधर 1 देंगे तो इधर भी 1 देना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मैग्नीट्यूड कितना बोलो? इधर भी, इधर रेस्ट में लाने के लिए 1 दिए हो ना। अरे यार, यहाँ दिए हो कि नहीं? गौर करो समझाने के लिए। क्या किया था? इधर भी था, लौटने के बाद भी इधर हुआ था। इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या दिए थे? 1 इधर दिए थे, जस्ट उल्टा। यहाँ पे भी तो वही काम कर रहा हूँ। इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर 1 था तो इधर 1 दिए, तो इसको भी तो 1 देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? v+1 ना। देख लो ना, अगर दिक्कत हो रही है तो। ये 1 दिए तो इधर 1 दोगे तो इसको भी 1 देना पड़ेगा कि नहीं? अरे यही ना। तो ये वाला रेस्ट में आ जाएगा तो क्या v+1 नहीं होगा? और कौन सा कॉलिजन है? इलास्टिक या कौन सा कॉलिजन? अच्छा, तो क्या होता है? दोनों बराबर होता है कि नहीं? यस, हियर फॉर कौन सा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन है? फॉर इलास्टिक कॉलिजन। समझ जाना तुम लोग खुद से। क्या हो जाता है बोलो? v+1 किसके बराबर? कितने लोग का, बहुत लोग का आंसर आया था ना। v कितना आया था? 7 मीटर। अभी मत सोचना कि सर किधर जाएगा, वो लौटना ही है उसको। ऐसा नहीं कि इसको पेनिट्रेट करके निकल गया, ऐसा कुछ तो है नहीं ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉल। अरे क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? झूठ बोल रहे हो आप लोग। खेल लोगे सबसे ना। चलिए, अच्छा बात। क्लियर है? हाँ बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ये ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही बोला है कोई लड़का, ये फेमस क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कर लोगे ना? लेकिन वहाँ स्टेप्स बड़ा रहेगा, 5-7 स्टेप जाएगा। यहाँ आपको केवल समझ जाना है, केवल बस, कुछ नहीं। अप्रोच स्पीड किसके बराबर? सेपरेशन। फॉर्मूला पर क्यों पुट करे? आप चाहोगे कि इस पर पुट करके लाए? अरे इसीलिए तो पहले ही सब चीज ऑब्जर्व करके रखना होता है ना एग्जाम में, पहले ही ना। आपको लगता है कि एग्जामिनेशन में पहले पढ़ लियो, सब नया क्वेश्चन रहेगा तो वहां बना लोगे?
सारा नया क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उतनी टाइम ऑफ फ्रेम में बना लोगे क्या? नहीं बनेगा यार, नहीं बनेगा। बाहर ही इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, वहां जाकर बहुत आसानी से टिक भी कर सकते हो, छोटा छोटा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा, वही सब चीज तो करता ही। 720 में जो 720 मार्क्स ला रहा होगा, आपको क्या लगता है कि सब यहीं से वहां जाकर के बैठ करके बना रहा है एकदम? नहीं, बाहर इतना ज्यादा प्रैक्टिस है उसका कि वहां कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? SRK कहाँ है? ओ वेरी गुड, समझ आ रहा है सब? चलिए अच्छा, कर लोगे ना आप? चलिए मुझे बताइए जरा, सारा चीज डिस्कस है ना? मुझे बताना जरा, प्रभु दिक्कत है क्या रे? किसी को दिक्कत है? इलास्टिक कॉलेजन से खेल लोगे ना? चलो लो। हाँ अच्छा, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी पे भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी पे भी क्वेश्चंस कुछ कराया हो क्या पहले? नहीं, इलास्टिक कॉलेजन। अच्छा, कुछ केसेस दिखाया था ये, दो केसेस में बताऊंगा आप लोगों को शायद। M1 = M2 पे तो डिस्कस था, M1 is much much greater than M2 पे भी डिस्कस है, M1 is much much smaller than M2 पे डिस्कस है। ये सारी बातें चर्चा किया हुआ है ना? चलो बताओ तो जरा, अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन ये, एक पार्टिकल है जिसका मास मैं मान लेता हूं क्या है, M1 है। कितना मास है? M1। और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? M2। क्या है मास? M2। पता चल ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1। अच्छा, कोलिजन कैसा हो रहा है पता चल रहा है ना आप लोग को? सेंटर उस सेंटर होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग कोलिजन हो रहा है, यही है। अरे क्लियर है ना? ये नहीं कि यहाँ आकर के आया तो चिपक ही जाएगा क्या? ये अलग कोलिजन हो जाएगा ना यहाँ पे? वो हेड ऑन कोलिजन रहेगा क्या? डायरेक्ट कोलिजन नहीं रहेगा। मैं बोलना चाहता हूं, अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? और ये रेस्ट पे, ये किस पे है? रेस्ट पे। किस पे है? रेस्ट पे। बताओ तो क्या वेलोसिटी होगा u का? मतलब अभी मैं u बोला ही नहीं हूं ना, अभी तो u ही की चर्चा चला हुआ है। मैं मान लेता हूँ u का वेलोसिटी कितना मान लो, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो आना ही है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का किससे के बराबर आना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे भी अलग से कोई लॉजिक मत लगाने रखना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ बोलो? ए 4 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं? अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अगर बात करते तो मुझे नहीं पता है कि किससे लौटता, मैं समझाने के लिए क्या रहा था। ये क्या है अब बताओ? ए तो रेस्ट में ही ना है रे, ये लौटता तो v मीटर पर सेकेंड से लौटता, तो वही ये तो ऑलरेडी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? अरे हुआ कि नहीं? तो वही किस कॉलिजन के लिए, किस कॉलिजन का चर्चा चला? इलास्टिक के लिए। तो 4 इलास्टिक किसके बराबर हो जाता? किसके बराबर? हाँ, मतलब सॉल्व करते हैं वहां पे किससे? अगर किस कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, अगर फॉर्मूला से करते तो -4 आता, जो कि ऑलरेडी मैं इधर डायरेक्शन ले चुका हूं, तो क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड ही होगा, वो लौट जाएगा, बाउंस बैक करेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह का बातें तो हो ही गई। और भी बताओ जरा मुझे, अगर यही बहुत ज्यादा बड़ा मास होता, बहुत ज्यादा बड़ा मास होता, कितना बहुत ज्यादा बड़ा मास होता, मैं मान लेता हूं M1 है, ये किस रफ्तार से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। किस रफ्तार से जा रहा है? 8 मीटर पर। और यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल है जिसका मास कितना है? M2। और ये किससे जा रहा है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। किस रफ्तार से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ जरा, ये जस्ट बिफोर कॉलिजन की बात है, और कॉलिजन किसके अलोंग हो रहा है? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब बताओ जरा मुझे V1 और V2 क्या होगा? V1
डिस्कस किया हुआ था शायद ना। V1 को तो कोई फर्क, यहाँ पे कंसीडरेशन किया हुआ है। मैं पहले भी बोल दे रहा हूँ आप लोग को, M1 इज मच ग्रेटर देन M1 इज मच ग्रेटर देन M2। लेकिन U2 क्या होगा, याद है कैसे निकालना था? याद है कैसे निकालना था? याद है फॉर्मूला ना? अगर भूल भी जाते तो भी फॉर्मूला V1 को तो निकालो ही मत, हेवी है उसको तो निकालो ही मत। मैं तो पहले भी बोल के रखा हूँ, वो तो 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। समझ में आ रहा है? ट्रेन के आगे अगर कोई साइकिल एक छोटा सा रख दोगे, साइकिल ही रख दोगे कितना भी बड़ा, तो कोई ट्रेन की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, सिवाय रजनीकांत सर ना हो। रजनीकांत सर होंगे तो फिर कहना ही नहीं। और एक सनी देओल भी अभी हाल फिलहाल में है, एक दो करके। हाँ, गुलशन आएंगे वो भी रोक सकते हैं। तो बताओ V2 का वैल्यू क्या पढ़ा करके रखा गया है? V2 का वैल्यू क्या पढ़ा कर रखा गया? सोच करके बोलो, ऐसे ही नहीं। M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या, U2। अरे क्लियर है? जब तुम दो फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हो तो उतना सारा कैसे याद रख पाओगे? इसीलिए जनरल फॉर्मूला ही याद रखो। फिर क्या होता, प्लस बोलो 2M1 E1 अपॉन क्या M1 प्लस। अब यहाँ मास का कोई तो वैल्यू तो यही नहीं रहा होगा ना, वो तो खुद ही आपको जज करना है कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, दिया हुआ रहेगा। वैल्यूज नहीं दिया रहा, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया रहेगा। और दिया भी रहेगा, अगर दे दिया इसका 1000 kg और इसका दे दिया 100 ग्राम 200 ग्राम या 1 kg, तो भी मत सॉल्व करना। 5% तक तो ऐसे भी हम लोग एरर का ही कंसेप्ट यूज करते रहते हैं। आप बताइए जरा क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1 कौन बहुत बड़ा रहे? ये माइनस M1 लिखते, याद आ रहा है आप लोग को? M1 प्लस M2 भी कितना? अच्छा, जो नए होंगे उनके लिए भाई सुन लो। अगर मान लेते हैं आपके पास कितना रुपया पड़ा हुआ है, 10,000 पड़ा हुआ है, 10,000 ही मान लेते हैं। तुम गरीब हो तो गरीब जैसे ही नहीं एग्जाम्पल लेंगे भाई। ये कितना है? 10,000 है। उससे अगर मैं मान लेता हूँ 2 रुपया गायब हो गया, 2 रुपया गायब हो गया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और 10,000 में अगर +2 जोड़ भी दोगे, 2 रुपया आ भी जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कंसीडरेशन का यूज किया जाता है ना। डिवाइड हो गया तो फिर बर्बादी हो जाएगा। मैं पहले भी बोला हूं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इग्नोर नहीं करने का। नहीं तो ये हो सकता है कावेरी के दिमाग में बैठा होगा कि हमारे पास शायद 7 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 7 करोड़ का, कितने करोड़ का? ये यहाँ की बात थी। अगर 7 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो उसमें से 200-300 रुपया अगर निकल भी जाए तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? 300 रुपया अगर ऐड भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन 7 करोड़ को अगर 300 लोगों के बीच बांटने को कह दिया जाए या डिवाइड कर दोगे तो फर्क पड़ेगा। और सोचो मल्टीप्लाई हो गया गलती से तो फिर कहना ही नहीं। अब देखिए -M1 अपॉन M1 लिख सकते हैं ना। M2 माइनस M1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -M1, M2 बहुत छोटा है। M2 प्लस M1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? M1। चलिए इंटू क्या लिख रहे हैं आप? U2 प्लस ये बताओ 2, M1 तो M1 ही है, M1 प्लस M2 को भी क्या लिख रहे हो? M1। और E1 कितना है बाबू? E1 अभी रहने दो, E1 ये कटा था ना, ये भी कटा था क्या? तो ये -U2 आया था प्लस क्या आया था? 2U1। अरे क्लियर है? बताइए जरा, -U2 U2 कितना है? 2, तो ये -2 हो गया, प्लस 2 इंटू E1 कितना? +8 ना, +8 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 16, 14 मीटर। 14 मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो आप? ये +14 आया है, कौन सा 14 आया है? तो +14 का मतलब समझ रहे हो ना? देखो बड़ा वाला जो पार्टिकल है जिसका मास M1 है बाबू, it will remain moving with velocity 8 meter per second. And what about the छोटू particle? It will start moving with what? 14 meter per second.
14 मीटर। एम आई राइट और नॉट? समझ में आया? खेल लोगे इस तरह से रिजल्ट के साथ ना, कहीं कोई दिक्कत? झूठ बोल रहे हो। समझ में आया? खेल लोगे ना? चलिए, तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, कुछ क्वेश्चंस रहता है ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी पे, ये कॉपी करना है क्या? वो हो जाएगा। यस यस, लिखो कंसेप्ट। अच्छा हाँ, चलो लो। कहां से? यहां से स्टार्ट था क्या? ऑन करो लाइट, ऑन करो। ये तो लिखा ऐसे करोगे तो दिक्कत है ना। ये सब लोग को समझ में नहीं आता है ना अजय? एटीट्यूड भी तो कुछ चीज होता है। चलिए, अच्छा बात, वेरी गुड। आई विल चेक इट आउट। किस्मत वाले हो जो मेरा फोटो तेरे कैमरा में आ गया। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा मोबाइल धन्य हो गया। देखो, जब आप तुम लोग को मिल गया रे, तुम लोग का उसका कैमरा ही सस्ता था। चलिए, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। कुछ दिन में बुरा वक्त आएगा आप लोग का। यहीं तक चर्चा हुआ था, और भी था क्या? हो गया? लिखो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो, हेड ऑन इलास्टिक का चर्चा कर रहे थे, एक कंसेप्ट बनता है, अच्छा खासा कंसेप्ट बनता है ना, इस पे क्वेश्चन अच्छा खासा बनेगा, ध्यान दो।
ये पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल का मास m1 मानते थे, इसकी रफ्तार कितनी होती थी a1, और दूसरा मासी पार्टिकल होता था जिसका मास कितना m2 और वेलोसिटी कितना होता था u2। एक कब का सिचुएशन है, एक कब का सिचुएशन है, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन। गुड, वेरी गुड। E1 शुड बी ग्रेटर देन U2 और नॉट। मुझे बताओ तो अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहता था। तो अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा बोलिए, हाफ m1 E1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 U2। एम आई राइट? लिख लेना है कॉन्सेप्ट ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी ना। एक किसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। किस कॉलिजन में, यस, इन हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। अच्छे से समझना ना। बताइए कॉलिजन के बाद क्या होगा, m1 मास जिसका मास है वो v1 रफ्तार से जाने लगता था, याद है, और m2 पार्टिकल, m2 मास वाला जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी कितना हो जाता था v2। एक कब का सिचुएशन था, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। सोचो अगर एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा तो दूसरा पार्टिकल क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अरे यही ना। तो मैं मान लेता हूं अगर ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगा, अगर ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी समझ आओगे ना, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय वन फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या लॉस्ट, ऐसा मैं लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल लॉस्ट, अरे है ना, अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, या फिर बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी गेन। अगर पहला लॉस किया है तो दूसरा क्या करेगा, गेन। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय कौन सा पार्टिकल हो जाएगा, सेकेंड पार्टिकल, वो क्या करेगा, गेन करेगा, अपॉन क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे यही ना होगा बाबू, बातें समझ में आ रही है ना। ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए क्या करो, पहला बॉडी अगर एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, जैसे E1 का रफ्तार जो था 8 मीटर पर सेकंड था, कॉलिजन के बाद इसका रफ्तार जो हो गया 6 मीटर पर सेकंड हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला पार्टिकल अगर लॉस किया तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, तो इसका मतलब दूसरा का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा ना जी। अरे क्या हुआ होगा, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। तो उसी चीज को हम लोग को निकालना है, दैट इज व्हाट, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं आप ही लोग से पूछता हूं, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी पे चर्चा कर ही रहे, तो बताइए पहला बॉडी कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया होगा। लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस का मतलब क्या, तो पहली पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 E1 स्क्वायर, और दूसरे कॉलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई, यस, तो हाफ m1 E1 स्क्वायर माइनस क्या, हाफ m2 V2 स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 E1 स्क्वायर होगा प्लस व्हाट, हाफ m2 U2 स्क्वायर। अरे यही ना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी यही ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। अब इसका स्पेशल केस है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। स्पेशल केस में क्या बोला जाता है, स्पेशल केस में क्या बोला जाए कि जो सेकेंड पार्टिकल हो रेस्ट में, सेकेंड पार्टिकल किसमें है, सेकेंड पार्टिकल किसमें, मतलब कौन सा, टारगेट पार्टिकल इज एट रेस्ट, टारगेट पार्टिकल इज एट रेस्ट।
जैसे न्यूट्रॉन को टकरा देता है किसी न्यूक्लियस से, इस तरह का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में भरा पड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन को किससे टकरा देगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रेस्ट में रहेगा, न्यूट्रॉन आकर के उससे टकराएगा, तो वो इसी तरह का कॉलिजन में नहीं आएगा। कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग इलास्टिक कॉलिजन में ही ना रखते हैं बाबू। तो अगर न्यूट्रॉन टकरा रहा है तो किससे टकरा रहा है? न्यूक्लियस से टकरा रहा है, तो न्यूक्लियस रेस्ट में रखा हुआ रहता है वहां पे। एक क्वेश्चन आया है ना, बहुत सारा फेमस क्वेश्चन इस पे पड़ा हुआ है, तो वहां पे पूछा ही जाता है ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी कितना होगा। अच्छा, उससे ही डिसाइड करता है, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में ले जाऊंगा, फिर वहां पे भी पता चलता है ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलेटेड होता है कौन अच्छा मॉडरेटर है, मास का डिफरेंस वही डिसाइड करता है। ये सब चर्चा अगर छेड़े जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए अभी उसमें नहीं जाना है, इधर काम की बात करके निकलेंगे ना। अब बताओ, टारगेट पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब U2 कितना हो गया? 0। अगर U2 0 हो गया तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए? जनरल फॉर्मूला तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी का यही ना रहा, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी का यही रहा। आप बताइए जरा, अगर टोटल ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी इस केस में निकाल रहे हैं जहां पे टारगेट पार्टिकल रेस्ट में, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? U2 0, तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी को कैसे लिखेंगे, गौर कीजिएगा। यस, यहां मैं लिख दूं क्या, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो सीखो, पहले वक्त लो, हड़ाइए मत। क्या हो जाएगा बोलो? हाफ m1 e1 स्क्वायर हो गया है, माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर हो गया, m2 v2 स्क्वायर, अरे होगा, अपॉन में a तो रहा ही हाफ m1 u1 स्क्वायर, और a तो 0 हो जाएगा ना, हाफ u2 0 रखे हो ना, u2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा रुक ही जाओ, अच्छे से ही डिस्कस कर दे रहा हूं इसको ना। अब बताइए जरा, मुझे बताइए जरा आप लोग, इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी ही डिस्कस कर रहा हूं ना मैं, अगर फर्दर सॉल्व करने आता है ना, मम्मी पढ़ाई ना, 3 + 4 डिवाइड बाई 2 को 3/2 + 4/2 लिख पाएंगे? मेरी मम्मी तो पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं क्या आप लोग को? 5 + 3/2 को लिखता है कि नहीं? 5/2 + 3/2 लिख पाएंगे कि नहीं रे? तो यहाँ पे भी आप सोच करके देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर भी उड़ जाएगा तोता, दिमाग बैठा रहा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ए वाला अगर करो तो 1 आएगा, माइनस इधर हाफ m1 m2 वाला है, तो क्या कटेगा बताओ जरा, सोच करके देखो। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये जो है ये m2 v2 स्क्वायर लिखा गया है ना, ये ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी, इसमें थोड़ा सा ये हो गया है, पहले ही काइनेटिक एनर्जी, पहले ही पार्टिकल का ना काइनेटिक एनर्जी लेना था, ये वाला यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर था ना, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो फिर उस वक्त भी ध्यान देना चाहिए था आप लोगों को, खैर कोई बात नहीं। देखो, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर ना रे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये ना होगा। ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे जो लिख रहे हो आप ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाता बोलो, क्या हो जाता? हाफ m1 v1 स्क्वायर, अरे यही ना है, क्योंकि पहला बॉडी का ही ना काइनेटिक एनर्जी लॉस की चर्चा चल रही थी। देख लो, पहला का जस्ट बिफोर कोलिजन पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m1 e1 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल m1 का वेलोसिटी कितना हो गया? v1, तो ये कितना हो जाता? माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर ना। उस वक्त भी मैं यही चीज चर्चा किया हूं, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट पार्टिकल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी गेन बाय सेकंड पार्टिकल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। उस वक्त भी आप लोगों को ध्यान से बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला, अच्छा बात है, ध्यान से सुन ही रहे हो, ये पूरा अच्छा से साबित हो ही गया अच्छे से। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब ये हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर क्या है? 1। यहाँ पे काटोगे तो हाफ m1 m1 कटेगा, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा मुझे? यस, v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया? ये ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। अरे कोई दिक्कत? देख लो ध्यान से यहां तक। एक कब का बात है? जब टारगेट पार्टिकल किस में रहेगा? रेस्ट में, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। अब वहां पे v1 e1 भी तो नहीं दिया हुआ रहता है, कितना रफ्तार से आ रहा है वो भी नहीं दिया हुआ है,
तो इसके लिए हमारे पास जनरल रिजल्ट है, याद है आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है? V1 का जनरल रिजल्ट M1 प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू E1 प्लस ऑफ व्हाट 2M1 या M2 2M2 U2 अपॉन क्या M1 प्लस M2। एम आई राइट और नॉट? बताओ U2 जीरो है कि नहीं? इस केस के लिए यहाँ पे U2 हमने जीरो माना है कि नहीं? तो आप अगर बात करना चाहो आगे तो क्या हो जाएगा? ये V1 हो गया। बताइए M1 माइनस M2 अपॉन क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। एम आई राइट? ये तो जीरो हो गया ना बाबू, जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही, और यहाँ पे E1 तो है ही, कोई दिक्कत? अबे जीरो वाला पार्ट को मैं हटा दूं ऐसे ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्या बच जाएगा? केवल यही ना बचेगा, इनटू क्या बचेगा? E1। एम आई राइट और नो? अब बताओ जरा ये V1 अपॉन E1 किसके बराबर हो जाएगा? M1 माइनस M2 अपॉन क्या बालक? M1 प्लस M2 नहीं होगा डमरू लोग? अरे है, तो यहां पुट कर सकते हैं हम लोग। किसको पुट करें बताइए? 1 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नो? तो अब आगे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बोलो? एलसीएम लेना चाहोगे? अरे यार बहुत खतरा लगता है तुम लोग से, नीट वाले बच्चे से। सही में आप कैलकुलेशन करो। 1 माइनस बच्चा जैसा तोड़ रहा हूं M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? एलसीएम लोगे तो बताओ क्या एलसीएम आ जाएगा बोलो? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नो? अरे क्लियर है? अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab नहीं होता है क्या? अभी भी चलेगा तो पूरा तोड़ेंगे अच्छे से। ले M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस क्या 2M1 M2 माइनस, यहां भी बच्चा जैसा तोड़े एकदम। ले ले ए M1 स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर पता है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना रे, तो a माइनस स्क्वायर प्लस व्हाट M2 स्क्वायर, फिर क्या करोगे? माइनस 2M1 M2। एम आई राइट? अपॉन क्या M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। हालांकि इतना समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी मैं रिजल्ट लिख देता तो चल ही जाता काम। बताओ M1 स्क्वायर M1 स्क्वायर कट जाएगा रे, M2 स्क्वायर M2 स्क्वायर कट जाएगा रे, नहीं कटे। इसको पकड़ कर लाओ इधर, ये 2M1 प्लस 2M1 हो जाएगा। अरे माइनस से माइनस प्लस तो 4M1 M2 नहीं होगा? और ऐसे भी पहले भी रिजल्ट में बता के रखा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 4ab होता है। चलिए अच्छा ही दिन है। तो क्या हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 4M1 M2 अपॉन क्या हो गया? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? दिस इज द ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तुम लोग से हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। इस केस में टारगेट पार्टिकल किसमें रहता है? रेस्ट में। किसमें रहता है? अच्छा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पूछा जा सकता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी बोला जा सकता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, तो 1 माइनस दैट, 1 माइनस यही ना होगा जो भी बचा हुआ रहेगा। लाइव नहीं चल रहा है क्या? अरे लाइव चल ही नहीं रहा था। यहाँ का लाइट बंद नहीं करना है ना। एक चश्मा ला दीजिए मेरे लिए गोगल, ब्लैक कलर वाला, इन लोगों को दिक्कत होता है। अभी सब ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ केवल चल रहा है, उधर नहीं चल रहा था क्या? लाइव नहीं चल रहा था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कॉपी है ना अभी हमारे पास। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है बोलो? 1 माइनस, बताइए क्या हो जाएगा? 1 माइनस दैट टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी। तो फिर से आप यहीं पे पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? कहाँ पे? यहीं पे पहुंचते कि नहीं? 1 माइनस दैट
अरे टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी में डिफरेंस निकालोगे तो वही ना आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, ये वाला इधर ले आओगे 1 माइनस टोटल ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी, तो यही ना आंसर आएगा। तो आप ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी में आप जाओगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, यस बोलना तो है ही, क्या आएगा देखो गौर करो यहाँ पे, ए वाला m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा। अरे बाबू आप ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी ए वाला इसको इधर ले आओगे उठा करके, उसको उधर पटकोगे तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर नहीं होगा। देख लो गौर कर लो यहाँ पे, यही ना ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी है। तो अगर बताना हो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। तो 1 माइनस ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी अगर निकालोगे तो फॉर्मूला जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, याद करो m1 यहाँ 1 माइनस वही बच रहा था ना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का, यही ना बच्चे घरे, इस बात को आपको अच्छे से याद रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आया क्या है, या इसको v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर ही तो था, देखो v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर ही तो था। अरे क्लियर है, अब बोलो कितना याद कैसे रखा जाए, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला रख लीजिएगा। मैं एक जगह समअप कर दूं क्या, एक जगह रिजल्ट लिख दूं, जैसा अच्छा लगे, समझ आ गया ना। देखो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी क्या रहा बताओ, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट पार्टिकल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पहला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना था, लॉस हुआ, तो हाफ m1 e1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 m2 m1 v1 ना, m1 v1 स्क्वायर अपॉन क्या हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस व्हाट हाफ m2 u2 स्क्वायर। The most general formula is that. Am I right or not? अब इसका स्पेशल केस लेते थे, टारगेट पार्टिकल किस में, when target particle is at rest, 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 अगर टारगेट पार्टिकल रेस्ट में रहा तो क्या हो जाएगा बोलिए, u2 कितना, और u2 0 हो तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन आया वो मैं पढ़ाया आप लोगों को, क्या याद है 1 माइनस v1 बाय u1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद क्या आया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का डायरेक्ट, याद रखना m1 किसका मास है इंसिडेंट पार्टिकल और m2 किसका मास है टारगेट पार्टिकल। अरे बातें समझ में आई कि नहीं, यही ना ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी है। अरे कोई दिक्कत, अच्छा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी ये क्या रहा बोलो v1 अपॉन e1 का होल स्क्वायर, अरे यही ना है जो किसके बराबर आया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट, ये रिजल्ट याद रहेगा बाबू सोना लोग, अरे याद रहेगा कि नहीं, जैसे जनरली दे देता है किया, याद है एक न्यूट्रॉन दिया, क्या दे दिया एग्जांपल, एक न्यूट्रॉन लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, वाह क्या बात, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन तो अगर बता देगा तो मैं मान लूं, अभी अपने पर्स का सबसे बड़ा नोट दूंगा आज मैं, डमरू कहीं का, याद है ना, ये मास नंबर, मास न्यूट्रॉन का मास ले सकते हैं ऐसे, ये किससे टकरा रहा है बताइए जरा, अगर टकरा न्यूक्लियस से, कोई न्यूक्लियस है, नीचे वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना आप लोग, एटॉमिक नंबर इधर दिखाते हैं, इधर क्या मास नंबर, ऊपर मास नंबर, याद है ना। अरे यार न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन आता है ना आप लोगों को, कैसे रिप्रेजेंट, इधर क्या दिखाते हो आप लोग यहाँ पे, और जरूरत पड़ेगा तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिखाया जाता है, लेकिन इन जनरल इसका यूज नहीं करते हैं लोग, इससे ही काम चला देते हैं। तो अगर ये टक्कर हो रहा होगा एक न्यूक्लियस से, तो बताओ क्या रहा होगा ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी अगर कोई बोलता तो आप बता सकते थे कि नहीं, बताइए क्या लिखते हैं, बोलो। 4 M1 कितना ए, अरे M1 क्या है 1 ना, 1 इंटू इसका M2 कितना ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है बोलो 4A अपॉन 1 प्लस ए का, जाओ ऑब्जेक्टिव इस तरह का बन गया, खत्म। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, मतलब ये प्रोसेस से सॉल्व, मैं क्यों उस वक्त सॉल्व करूं, पहले ही सॉल्व करके क्यों ना रख लूं। अच्छा उसके बाद फिर क्या, कौन सा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, तो बताओ ये क्या बताए, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, नहीं बताया गया है। तो M1 माइनस M2 क्या है बोलिए, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ठीक होगा ना बालक, क्या मैं गलत हूं, समझ में आया, कॉपी करोगे। यहाँ अब जैसे कॉपी करना है इसको कर लो आप लोग ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास तक रिजल्ट सारा याद होना चाहिए ना, मैं ये नहीं जान रहा हूँ ओरिजिन अगर समझे रहो। ठीक है, ऊपर शाइन कर रहा है क्या, रुको इसको आप लोग कॉपी कर लो ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ, आज के लिए इतना ही।